नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम भारत। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मां पीताम्बरा समूह की स्थापना 2022 अक्टूबर माह शारदीय नवरात्रि की सप्तमी हवन कन्या पूजन एवं फलाहार भोजन कार्यक्रम। लखनऊ में मां पीताम्बरा समूह की स्थापना 2022 अक्टूबर माह शारदीय नवरात्रि की सप्तमी हवन कन्या पूजन एवं फलाहार भोज से शुरू की गई, जिसमें नवरात्रि के सप्तमी को सामूहिक हवन, 51 कन्याओं का कन्या पूजन एवं शुद्ध फलाहार प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में महंत दिव्या गिरी के साथ लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल के साथ कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्थापक ग्रुप SN पांडे, पूर्व मुख्य नियंत्रक लखनऊ, वर्तमान कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्रह्म समाज श्री कमल किशोर जी, सेवा निवृत्त रेलवे वर्तमान अध्यक्ष नार्दन रेलवे पेंशनर एसोसिएशन श्री उद गोपाल तिवारी, अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन श्री दुर्गेश पांडे ने मिलकर पिछले वर्ष की तरह आयोजित किया, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। लखनऊ से N आलम की खास रिपोर्ट। आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, जो हवन प्रोग्राम रखा गया है, इसमें मेडिकल कैंप भी लगा है। इसको किस तरह से आयोजित करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, अपना पूरा परिचय। ये कार्यक्रम हम लोगों का शुरू हुआ है 2022 अक्टूबर से। हम लोग बैठे हुए थे, ये मेरे अध्यक्ष जी है, हम लोग बैठे हुए थे, वो एक ऐसी चर्चा चली कि जिस तरह से रोजा अवतार होता है, उसी तरह से नवरात्र में हम लोग भी एक सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो वही अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचाते हुए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हवन होता है, तो उसके बाद कन्याओं का पूजन होता है, चाहे जितनी कन्याएं हो जाए, कम से कम 51। उसके बाद में शुद्ध फलाहार का भोज होता है, जिसमें कि पूरे लोग सामूहिक रूप से भोज करते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग की हिंदू की जो विरासत है, सनातनी विरासत है, वो हम लोग की कायम रहे और जितनी शक्ति से हो सके उतनी शक्ति से हम लोग इसको आगे बढ़ावें। अपना पूरा परिचय देते हुए जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, कहाँ पर हो रहा है। मेरा नाम SN पांडे है, मैं पीताम्बरा समूह का संस्थापक हूँ। ये 7वीं में ये कार्यक्रम हो रहा है। पहला कार्यक्रम जब हुआ था, उसके बाद में माता रानी की कृपा से यहाँ पे पीताम्बरा माता की मूर्ति भी स्थापित हो चुकी है। उसके बाद में हम लोगों ने ये कहा कि अब जब मूर्ति स्थापित हो गई है, तो कार्यक्रम हम लोग गति नवरात्र की सप्तमी को यहीं पे होगा। और इस कार्यक्रम का जो रूपरेखा आपको बताया है कि हवन के बाद कन्या पूजन के बाद शुद्ध फलाहार का भोज, पूरा कंप्लीट फलाहार रहता है। जो आप अपने घर में फलाहार लेते हो, वही फलाहार है। मखाने की खीर है, कोटो की पकौड़ी है, मूंगफली और मखाने की नमकीन है, फ्राई आलू है, केला, सेब, संतरा, संबंधित सारी चीजें शुद्ध बिल्कुल। और इसमें जितने भी मेंबर है, उसमें ज्यादा से ज्यादातर जितने भी है, सब 9 दिन का उपवास भी रहते हैं। उपवास रह के ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं। सर, एक सवाल आपसे कि जिस तरह से ये प्रोग्राम रखा गया और यहाँ पर देखा जा रहा है कि निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, इसको किस तरह से देखते हैं और अपना परिचय देते हैं। मेडिकल कैंप जो लगाया गया है, देखिए, एक तो माँ पीताम्बरा समूह की तरफ से ये जो नवरात्र में कार्यक्रम होता है माता रानी की कृपा से, तो उसमें आयोजन होता है और आप लोगों के सबके सहयोग से भव्य होता है। तो उसमें मेडिकल की सुविधाएं क्या होनी चाहिए और काउंसलिंग की जाती है कि किस तरह से सब लोग मिलजुल करके कैसे भी अपने स्वास्थ्य के बारे में कैसे, मतलब जो अलर्टनेस होनी चाहिए कि किस तरह से आगे अपने जीवन यापन को अच्छे सुरक्षित बना सके। तो उस तरह की सुविधाएं जो भी है, क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से आप अपने मेडिकल लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ाएं, उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोगों को एक तरह से उत्साहवर्धन कार्यक्रम किया जाता है। देखिए, एक सवाल आपसे, तब से संस्था को जिस तरह से मतलब संस्थान बढ़ रहा है और इसमें ये साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, बेहतर माहौल है, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। आज कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसको किस तरह से जो है। इस कार्यक्रम का पर्पज ये है कि सनातन धर्म की जो स्थापना हुई, उसको हम सतत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसका असर ये हो रहा है कि जो हमने
माता जी का कार्यक्रम किया, पीताम्बरा माई का। इस कार्यक्रम को देखकर अन्य जगह भी ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। धीरे धीरे कई जगह भी लखनऊ में अब शुरू हो गया है। हमारी यही इच्छा है, जैसे मंगल गेट का मंगल होता था, वैसे पूरे लखनऊ में ये माता पीताम्बरा का कार्यक्रम, फलाहार, कन्या पूजन और मतलब का कार्यक्रम हो। उस पे हमारी सफलता इस पे है कि लोग आते हैं और हम लोगों को हमारा सहयोग देते हैं। हम लोग माँ की कृपा से ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। ब्राह्मण समाज के हमारे प्रोग्राम में मौजूद है यहाँ पर जिस तरह से मेडिकल कैंप भी लगाया गया है और तमाम जो यहाँ छोटे छोटे आयोजन किए गए हैं। ये सनातन धर्म का आयोजन है और हम लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। माँ पीताम्बरा की पूजा हो रही है। माँ पीताम्बरा पूरे लखनऊ को आशीर्वाद दे, पूरा लखनऊ सुख ही रहे, मुझे मेरी माँ से प्रार्थना है। का आयोजन किया गया है जैसे मेडिकल कैंप का, कैसा है इसको? मेडिकल कैंप बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए मैं शर्मा जी को बधाई देती हूँ कि आप इस तरीके से आयोजन करते हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं शर्मा जी। सर आप आज मौजूद हैं इस पूजा के पूजन में, यहाँ पर निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, अपना परिचय देते हुए बताएंगे। मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और एक ही ब्राह्मण महासंघ का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ और विश्व हिंदू परिषद का उपाध्यक्ष। यहाँ पीताम्बरा माता के आशीर्वाद से हमारे SN पांडे जी, कमल किशोर जी जो अग्रज है, इन लोगों ने विगत 5-6 वर्षों से सनातन जागृति का एक बीड़ा उठाया हुआ है। साल की 2 नवरात्रि में ये लोग भव्य कार्यक्रम करते हैं। इनका कार्यक्रम भव्य और दिव्य हो रहा है। सारे इस क्षेत्र के हिंदू समाज के लोग जुड़ते हैं इनसे और प्रेरणा लेते हैं और माता पीताम्बरा का आशीर्वाद रहता है। इसी मंदिर में माता पीताम्बरा की मूर्ति भी स्थापित है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहता है। हमारे दोनों जो संरक्षक हैं, SN पांडे जी है, कमल किशोर जी है, ये दोनों लोग मतलब पूरे साल भर तैयारी करते हैं और नवरात्र में इतने कार्यक्रम इतना भव्य रूप देते हैं। इस क्षेत्र में लोगों में सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, नई पीढ़ी को सनातन के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, अपने वेदों के प्रति, पुराणों के प्रति एक जागरूकता के लाते बहुत ही सराहनीय कार्य, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई उनको। तमाम मेडिकल कैंप से लेकर तमाम आयोजन किया जा रहा है, पकवान बनाया जा रहा है। देखिए, एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। अभी तक आपने देखा कि ईद वगैरह में बहुत सारे इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व सनातन धर्म मंदिर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और फिर जो आज यहाँ मौजूद भी हैं मनकामेश्वर की महंत देव्यागिरी, उन्होंने उसको अपने मंदिर में, राजभवन में उस कार्यक्रम को आयोजित किया। लेकिन अब हमारे अग्रज कमल किशोर शर्मा जी और SN पांडे जी ने ये बीड़ा उठाया है। वर्ष में 2 नवरात्र होती है और दोनों नवरात्र में इसी प्रकार से बड़े आयोजनों के द्वारा समाज को जागृत करने का कार्य पीताम्बरा समूह कर रहा है और उसके लिए वास्तव में उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। और ये अलग धीरे धीरे गांव की ओर फैल रही है, इसका विस्तार भी हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में इस तरीके के आयोजन किए जाएंगे। हाँ सर, और बताएं आज के कार्यक्रम। मैं CPA अवस्थी अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्रह्म समाज। ये हमारे नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, जिसमें नवरात्र में विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। आज जैसे यहाँ हवन, कन्याओं का भोजन, कन्याओं की दक्षिणा, पुरोहितों की दक्षिणा और अन्य लोगों का फलाहार की व्यवस्था की गई है। और इसी तरह करीब लखनऊ में काफी जगह मतलब प्रारंभ हुआ है। तो ये कार्यक्रम नवरात्र में एक हमारे सनातन को जगाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए ये कार्यक्रम सब हम लोग कर रहे हैं। अभी सब जागरूक होंगे, सब लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूजा हो रही, पाठ हो रहे हैं। इसी के लिए ये विश्व कल्याण के लिए कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं।
मैम आज यहाँ निःशुल्क कैंप लगाया गया है, थोड़ा सा विस्तार में बताएं कि यहाँ जो हॉस्पिटल है या जिस तरह की जांचें हो रही है इसके बारे में। हेलो, मैं डॉक्टर ज्योति यादव, कंसल्टेंट सर्जन, गोविंद हॉस्पिटल से। मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ माँ पीताम्बरा समूह के माध्यम से मुझे निःशुल्क परामर्श एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन हमें करने को मिला। यहाँ पर फ्री जांचें नारायणा डायग्नोस्टिक के माध्यम से और फ्री निःशुल्क डेंटल चेकअप, मेडिसिन चेकअप, जनरल सर्जरी चेकअप, ये सारा कुछ करने को मिला। यहाँ पर ये आयोजन शायद लास्ट टाइम भी हुआ था और हर बार उससे बेहतर ही हो रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब करके। मैम कितने पेशेंट अब तक देखे गए हैं और किस तरह से उनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें? हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट देखें। अराउंड 20 से 25 पेशेंट मैं अभी तक देख चुकी हूँ और अभी काफी भीड़ दिख रही है और सब में बहुत जोश है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो डेंटल चेकअप हम लोग कर रहे हैं, हम सर्जरी के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। मेडिसिन में जो हम देख रहे हैं उसमें बीपी, शुगर, इन सब की दवाइयाँ दे रहे हैं। क्या यहाँ पर आए हुए जो मरीज हैं उनको हॉस्पिटल में आपकी कुछ सुविधा मिलेगी इस तरह का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने यहाँ पर कार्ड्स बनाए हैं मरीजों के लिए जिसमें उनको हर चीज में 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अस्पताल में जो भी यहाँ पर आए हैं उन सब के लिए 20% डिस्काउंट होगा हर चीज में, दवाइयाँ, आईपीडी, ओपीडी, हर चीज में। आज यहाँ जो कैंप लगाया गया है इसमें आप किस संस्थान से हैं और किस तरह की जो है निःशुल्क जांचें हो रही है? सर हम नारायणा डायग्नोस्टिक से हैं। ये हमारा हेड ऑफिस बालागंज में पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो है रैंडम ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों में से एक फ्री, या तो कोई जैसे दोनों कराने की इच्छुक है तो दोनों भी कर रहे हैं हम लोग। बाकी जानकारी सर दे सकते हैं आपको। सर अपना नाम बताएं और ये बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है तो यहाँ से जुड़े हुए जो लोग आपसे जांच करा रहे हैं उनको अपने वहाँ पर अपने शिविर पर भी वहाँ कितना डिस्काउंट मिलेगा और किस तरह से? मेरा नाम राहुल पांडे है। मैं इस संस्था में लॉजिस्टिक मैनेजर पे कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ आज जो हम लोग यहाँ पे जांच कर रहे हैं उसके साथ साथ ये कूपन भी हम लोग दे रहे हैं लोगों को, जिससे भविष्य में लोग कोई भी जांच कराते हैं तो हमारे पैकेजेस जो हैं उन पे 35% का डिस्काउंट मिलेगा और अदर कोई भी रूटीन टेस्ट कराते हैं उस पर हम लोग 50% का डिस्काउंट देंगे, जिससे भविष्य में पेशेंट्स को सुविधा हो सके, कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। कि जिस तरह से जो पैथोलॉजी होती है उसमें तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जो उनकी जांचों को नहीं मानते हैं, तो ऐसे जो दर्शक हैं वो इस चीज को थोड़ा सा बताएं कि क्या आपके द्वारा की गई जांचें हर जगह मान्य होंगी? जी जी, हमारे द्वारा की गई जांचें हर जगह मान्य होंगी। हमारी लैब QCI और NABL अप्रूव्ड लैब है, इसको कोई नहीं काट सकता है कि ये गलत रिपोर्ट है। इसको हम लोग, अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि ये रिपोर्ट हम नहीं मान रहे तो उसको हम जिस संस्थान से वो बोलेंगे उससे हम लोग क्रॉस मैच करा के दे सकते हैं, हाँ, जिसमें उनको भी विश्वास हो, डॉक्टर को भी ट्रस्ट हो और हमारे पेशेंट का भी ट्रस्ट हो। एक बार अपना पूरा पता फिर से बता दें। पूरा नारायणा डायग्नोस्टिक सेंटर हमारा एरा मेडिकल कॉलेज सेंटर के 200 मीटर आगे है, सरफराजगंज में। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जी प्राइम भारत के साथ।